नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आने वाले समय में हमारी सोच, हमारे काम करने के तरीके और यहाँ तक कि हमारी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यानी एआई की। देखिए, ये अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य का एक बहुत ही अहम हिस्सा बनने जा रहा है। तो आज हम जिस सवाल को समझने की कोशिश करेंगे वो यही है, एआई तो आ ही चुका है और बहुत तेजी से हमारी दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। असली मुद्दा ये है कि हम इंसान इस पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ तालमेल कैसे बैठाएंगे। क्या हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे या फिर ये हमें कंट्रोल करेगा? तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स रिश्ते को समझना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा भविष्य कैसा हो सकता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम एआई की बात करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प साइंस है जो हमारी आंखों के सामने ही हमारी दुनिया को बदल रहा है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो एआई एक ऐसी मशीन है जिसे इंसानों की तरह सोचने के लिए बनाया गया है। मतलब ये सिर्फ दिए गए कमांड्स को फॉलो नहीं करती, बल्कि अपने अनुभव से सीखती है और अपने फैसले खुद ले सकती है। हाँ, अभी जो एआई हम देखते हैं वो ज़्यादातर किसी एक खास काम में माहिर होता है, लेकिन हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एआई इंसानों की तरह ही कई अलग अलग काम कर पाएगा। तो सवाल ये है कि ये इतना होशियार बनता कैसे है। सोचिए, एक एआई है जो शतरंज खेलना सीख रहा है। सबसे पहले वो लाखों गेम्स का डेटा देखेगा, फिर वो अपनी हर हार से सीखेगा, अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाएगा और इसी प्रोसेस को बार बार दोहराते हुए वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स को भी हराने के काबिल बन जाता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी असल दुनिया में, मतलब हमारे समाज के सबसे ज़रूरी सेक्टर्स पर क्या असर डालने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं मेडिसिन से, एक ऐसा फील्ड जो हम सभी से जुड़ा हुआ है। जरा सोचिए, आज एक डॉक्टर अपने सालों के अनुभव और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किसी बीमारी का पता लगाता है, लेकिन भविष्य में एक एआई असिस्टेड डॉक्टर होगा जो किसी एमआरआई या सीटी स्कैन को देखकर किसी भी बीमारी को उसके शुरुआती स्टेज में ही इंसान से कहीं ज्यादा सटीकता से पकड़ पाए। ये बात तो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब एआई सिर्फ मौजूदा बीमारियों का पता नहीं लगाएगा, बल्कि हमारे पूरे मेडिकल डेटा को एनालाइज करके ये भी बता देगा कि भविष्य में हमें कौन सी बीमारियां होने का खतरा है। ये तो हेल्थ केयर में एक क्रांति लाने जैसा होगा। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एआई के आने से शिक्षा का पूरा तरीका ही बदल सकता है। सोचिए, हर स्टूडेंट को उसकी ज़रूरत और सीखने की रफ्तार के हिसाब से एक पर्सनल लर्निंग एनवायरनमेंट मिलेगा। एआई ये पहचान लेगा कि कोई स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है और उसकी मदद के लिए एक एआई ट्यूटर 24 घंटे मौजूद रहेगा। यानी अब रट्टा मारने वाली पढ़ाई खत्म होगी और असल में चीज़ों को समझने पर जोर दिया जाएगा। चलिए अब एक ऐसे एरिया की तरफ बढ़ते हैं जहां एआई का इस्तेमाल बहुत पावरफुल और साथ ही बहुत खतरनाक भी हो सकता है, और वो है पॉलिटिक्स और गवर्नेंस। देखिए, सरकारें एआई का इस्तेमाल करके अपनी पॉलिसीज को बेहतर बना सकती हैं। एआई पब्लिक डेटा को एनालाइज करके ये बता सकता है कि कौन सी सरकारी योजना सफल हो रही है, सिस्टम में करप्शन कहाँ पर है और किस फैसले से जनता पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन यहीं पर सिक्का पलट जाता है। अगर यही टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ जाए तो इसका इस्तेमाल जनता को कंट्रोल करने, गलत जानकारी फैलाने या फिर डेमोक्रेसी को कमजोर करने के लिए भी हो सकता है। ये सच में एक दो-धारी तलवार है। और यही खतरा युद्ध के मैदान में और भी भयानक हो जाता है। देखिए, लड़ाइयां पहले इंसानी सैनिक लड़ते थे, फिर आए एआई से चलने वाले ड्रोन्स, और अब हम ऐसे ऑटोनॉमस वेपन्स की बात कर रहे हैं जो बिना किसी इंसानी हुक्म के खुद ही ये तय कर सकते हैं कि किसे निशाना बनाना है और कब हमला करना है। ये वो मशीनें होंगी जो जिंदगी और मौत का फैसला खुद लेंगी। ये एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक बात। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन एआई सिर्फ इन बड़े सेक्टर्स को ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी बदलने वाला है। और ये बदलाव हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। अरे, एआई तो पहले से ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, हमारे स्मार्ट होम डिवाइसेस से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों की कोशिशों तक। और सोचिए, भविष्य में एआई डॉक्टर्स होंगे, एआई वकील होंगे, यहाँ तक कि कंटेंट बनाने वाले भी एआई होंगे। मतलब ये हर जगह होगा। लेकिन इसका एक बड़ा रिस्क भी है, और वो है जॉब्स का बदलना। खास तौर पर वो नौकरियां
जिनमें एक ही जैसा काम बार बार करना पड़ता है, जैसे डेटा एंट्री का काम हो या फैक्ट्री में असेंबली लाइन का काम, उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। पर इसका दूसरा पहलू भी है। एआई नई तरह की नौकरियां भी पैदा करेगा, जहां इंसानी क्रिएटिविटी और एआई की स्पीड मिलकर काम करेंगे। तो फिर इन सभी संभावनाओं और खतरों के बीच हम इंसानों को आखिर करना क्या चाहिए? हमारे पास विकल्प क्या हैं? देखिए, हमारे सामने दो ही रास्ते हैं। या तो हम एआई से डरकर उसे अपना दुश्मन मान लें और इस रेस में पीछे रह जाएं, या फिर हम इसे एक बहुत ही पावरफुल टूल की तरह देखें, इसे सीखें और इसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ें। चुनाव बिल्कुल साफ है। और हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। एआई के पास भले ही कितना भी डेटा और प्रोसेसिंग पावर क्यों ना हो, लेकिन हम इंसानों के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो मशीन के पास नहीं हैं। हमारी क्रिएटिविटी, सही गलत की समझ यानी नैतिकता, हमारे इमोशंस और गहराई से सोचने की क्षमता, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि इस नए भविष्य का कंट्रोल किसके हाथ में होगा? तो सबसे जरूरी बात यह है कि एआई अपने आप में ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। ये सिर्फ एक शक्ति है, एक टूल की तरह। इसका असर कैसा होगा, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इंसान इसका इस्तेमाल किस इरादे से और किस तरीके से करते हैं। तो भविष्य एआई और हम इंसानों का दोनों का साझा है। अब बस एक ही सवाल बचा है, हम सब मिलकर इस शक्ति का इस्तेमाल करके अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा भविष्य बनाना चाहते हैं? इसका जवाब हम सभी को मिलकर ही खोजना होगा।